हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यार अभी मैं हूँ अपने गांव चुपड़ा खेत में और यहाँ से आज हम लोग जा रहे हैं डीडी हाट। एक्चुअली दादी के पाँव में चोट लग गई थी तो उनको हॉस्पिटल दिखाने हम लोग जा रहे हैं। और फिर मैंने दादाजी को भी चलने को बोला तो दादाजी भी साथ में रेडी हो गए। तो अभी हम लोग यहाँ से पैदल पैदल ऊपर रोड तक जाएंगे और फिर वहाँ से गाड़ी लेकर हम लोग निकलेंगे डीडी हाट। तो चलिए बने रहिए आप लोग। तो अभी मम्मी यहाँ पे दादी को रेडी कर रही है मार्केट के लिए। तो अब दादी भी रेडी होकर लाठी वगैरह लेकर निकल पड़ी है और फ़िलहाल अपना चल रहा है यहाँ पे ब्रेकफास्ट। तो दादा दादी दोनों आगे निकल गए और अब मुझे भी फटाफट से ब्रेकफास्ट करके आगे उनको कवर करना पड़ेगा। मार्केट से मुझे मम्मी पापा की कुछ दवाइयाँ लेनी है तो उसके लिए भी हम लोग पुराने पर्चे ढूंढ रहे हैं। और उसके अलावा जो बिजली का बिल आया हुआ है हमारा वो भी आज मुझे जमा करने हैं। तो ये है हमारी गाय और बछिया। तो चलिए अब फटाफट से निकलते हैं और दादा दादी को कवर करते हैं। तो तिमली गहरा इस जगह का नाम है। हम लोग अभी बिज्जू भाई के घर पे हैं और अब यहाँ से दादाजी बिज्जू से मुलाकात करके निकल पड़े हैं आगे। और दादी भी आगे 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 जा रही है। सो गाइस यार दादाजी मेरे 98 ईयर्स के हैं। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग तो 95 उनकी एज हो रही है, बट जो कुंडली होती है जन्म कुंडली उसके अकॉर्डिंग अभी 98 क्रॉस कर चुके हैं दादाजी। बट जज्बा अभी भी कायम है। मैंने बस यूँ ही पूछ लिया था उनसे कि मैं दादी को लेकर मार्केट जा रहा हूँ तो आप भी चलोगे। तो दादाजी बोले चलो ठीक है चलते हैं। बट अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है दादाजी को चलने में। दादी जो है मेरी वो भी 85 क्रॉस कर चुकी है, बट अभी लगी ये माठू माठू हल्के हल्के कदमों से। दादाजी आज काफ़ी टाइम बाद इतना ज़्यादा चल रहे हैं तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है चलने में। थोड़ी दूर चलने के बाद वो बैठ जा रहे हैं क्योंकि यार सड़क तो हमारे गांव में है नहीं अभी भी। कई सारी सरकारें आई गई, कई सारे नेता आए, दादाजी को पर्सनली मिलकर वादा करके गए कि इस बार का वोट हमें दीजिए और अगली बार जब वोट देने आएंगे तो अपने घर से गाड़ी में बैठ कर आएंगे। बट आज 98 ईयर्स की एज में भी दादाजी को मीलों दूर पैदल चलना पड़ रहा है गाड़ी के लिए। भाई ला बेटी ठीक साहब यू अब रोड है भैया थोड़ा सा आओ। दादाजी बोलने की घर से तो मैं निकल पड़ा था बट अभी मुश्किल लग रहा है मुझे आगे चल पाना। तो यार मुझे भी अभी नेताओं की तरह एक झूठा दिलासा उनको देना पड़ रहा है कि बस सड़क पर हम लोग पहुंचने वाले हैं, जबकि सड़क अभी यहाँ से काफ़ी दूर। नेताओं ने जो वादे किए थे वो फ़िलहाल तो पूरे हुए नहीं। तो देखना है कि कब पूरे हो पाते हैं या फिर हो भी पाते हैं या नहीं। बेटो मल में बैठ रहा वैसे यार सड़क तो छोड़िए, रास्तों के भी ये हाल है हमारे गांव में। जबकि हमारा गांव डीडी हाट जिला मुख्यालय जो कि बनने वाला है उससे केवल 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो फिर आप समझ सकते हैं जो दूर दराज के गांव हैं उनमें क्या स्थिति होगी अभी। अरे मैं तो मीलों चलने के बाद एक सड़क मिली है मैं भी, वो भी सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए। गाड़ी कब चलेगी इस सड़क में उसका कोई पता नहीं। People kan lah sih people. युवाल छी यू Saya lu cakap lu you pandai baik. यू यू इला यू फुल्लो अरे यू छो बाट यू इधुन ला बाट छो यू पहली वाल बाट यू छो इधुन ला इसके मल के यू पूरा स्कूल में वो तो ये देखिए ये है हमारे गांव की सड़क जिस पे गाड़ी चलना तो दूर की बात है बट पैदल जो चल रहे हैं वो भी पता नहीं कब कहाँ पे सड़क से नीचे उतर जाए, कोई भरोसा नहीं। तो मैं दादाजी को लेके आता हूँ अभी हाथ पकड़ के।
पसलपा ट्रैक है। तो फाइनली 1.5 घंटा पैदल चलने के बाद अभी हम लोग पहुंच गए अपनी गाड़ी के पास। दादा और दादी जी को मैं गाड़ी में बिठा रहा हूं। तो फिर निकलते हैं डीडी हाट की ओर। डीडी हाट सबसे पहले जो हॉस्पिटल है वहाँ पे, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे हम लोग जाएंगे दादी का पाँव का वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने। और फिर उसके बाद कुछ और भी काम है, वो सब आप वहीं जाकर देखेंगे। फ़िलहाल सबसे पहले दादी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। चलो ये पसलपा डालते हैं। जब हाथ तो वो तो अभी दादा दादी दोनों गाड़ी में बैठ गए हैं और उनकी लाठियाँ रख दी मैंने पीछे, और अब निकलते हैं डीडी हाट की ओर। सो लेट्स गो। तो करीब 5 किलोमीटर कच्ची सड़क पर चलने के बाद अब आई है डामर वाली रोड, जो कि नीचे साइड वाली जाती है थल की ओर, और ऊपर हम लोग निकल पड़े हैं डीडी हाट की ओर। डीडी हाट में अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो ऊपर से हम लोग जाएंगे क्योंकि हॉस्पिटल हमें जाना है। हमारे ठीक सामने सिराकोट मंदिर, स्वामी मलेनाथ जी का मंदिर है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं डीडी हाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। वैसे तो यहाँ पे सुविधाएं कुछ भी मिलती नहीं है, सारे जो भी बड़े बड़े केसेज हैं सारे यहाँ से रेफ़र कर दिए जाते हैं। बट फ़िलहाल ज़्यादा कोई बड़ा केस तो है नहीं, हल्की फुल्की चोट लगी हुई है दादी के पाँव में, तो शायद उसका तो ट्रीटमेंट यहाँ पे हो ही जाएगा। हमारे रिलेटिव यहाँ पे रहते हैं, तो वो लोग अभी दादा दादी का हालचाल जानने आ गए थे। तो दादी तो पहुँच गई है हॉस्पिटल में, और दादाजी को भी बुआ लेकर आ रही है अपने साथ में, क्योंकि दादाजी काफ़ी थक चुके हैं अभी। तो अभी हमने डॉक्टर को दिखा लिया है, और दादी के पाँव में जो चोट लगी थी वहाँ पे अभी ड्रेसिंग वगैरह हो रही है, और फिर उसके बाद इंजेक्शन भी लगना है एक। यही रोले वाले 5 दिन है, 5 दिन यही एडमिट। गोर यही नो ना। दादी का ट्रीटमेंट हो चुका है, और दादाजी के लिए भी बुखार वगैरह की दवाई लेकर हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से। तो यार अब हम लोग आ गए दादाजी की दाढ़ी बनवाने। वैसे तो दादाजी घर पे खुद ही दाढ़ी बना लेते, बट आज जल्दबाजी में टाइम मिला नहीं, क्योंकि दादाजी का कोई प्लान था नहीं पहले मार्केट आने का। तो फिर अभी यहाँ पे अंकल दाढ़ी सेट करते हुए दादाजी की, और मस्तीदा आए हुए हैं यहाँ पे मुलाकात करने दादा दादी से। और छोटी करो, और छोटी करो बस। हाँ ठीक है। तो दाढ़ी बनाने के बाद अब हम लोग आ गए मस्तीदा की दुकान में चाय और छोले समोसे खाने। तू भी चाय पियो। बिस्कुट दे दो। क्या खाता है? बिस्कुट बिस्कुट। बंद खाता है, बंद गरम कर दे। ना तो चाय अभी थोड़ी सी गर्म थी, तो मस्तीदा भी चाय को ठंडा करके दे रहे हैं दादाजी को। हेलो तो यार अभी मार्केट के सारे काम निपटा कर हम लोग आ गए अपनी बुआ के घर पे। दादी को अभी अगले 3-4 दिन तक इंजेक्शन लगने हैं, तो फिर यहीं से दादी का ट्रीटमेंट चलेगा, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल नज़दीक है। अम्मा अम्मा अभी जाएगी फिर नाम अल्लाह आ चल तो ओए ये नीचे बोल, दोबारा बोल। नहीं मैंने अच्छे से जबरदस्ती छीन रहे थे। और बुबू की हाल चाल छन? तो अभी लंच वगैरह तो हमने कर लिया है, बट यहाँ पे दादाजी ने अभी जिद पकड़ ली है घर जाने की, क्योंकि उनका यहाँ पे मन नहीं लग रहा है। दादी तो यहाँ पे रहेगी क्योंकि उनका ट्रीटमेंट होना है अभी, बट दादाजी को अब मुझे घर लेकर जाना होगा। दिल्ली दीदी हाट गया ना आप जनी थी पिथौरगढ़ आँख देखो ना हम बोला आँख। बुआ अब दादाजी को टीका लगाकर विदा करते हुए
दादी तो फ़िलहाल यहीं रुकेगी क्योंकि उनका ट्रीटमेंट होना है, इंजेक्शन लगना है उनको अगले 4-5 दिन तक। और दादाजी और मैं अब जाएंगे अपने गांव वापस। तो चलिए अब चलते हैं। क्या बोल रहे? हाँ बोला सर क्या नाम है ना कुछ यार रुकना। और अब चलिए यहाँ पे फ़ोटोग्राफी, सारे लोग यहाँ पे पोज देते हुए, और रश्मि बनी हुई है फ़ोटोग्राफ़र। तो चलिए फटाफट से कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं चुपड़ा खेत की ओर। सो गाइज़ यार, इस वीडियो में मैंने आपको दादा दादी के साथ बिताया हुआ एक दिन, या फिर कहीं जो क्वालिटी टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड किया था, वो सब मैंने आपको दिखाया। वैसे तो मैंने आजकल ब्लॉगिंग करना छोड़ा हुआ था, बट उस दिन जब मैं दादा दादी के साथ में मार्केट को आ रहा था तो छोटे छोटे ब्लॉग, छोटे छोटे क्लिप में शूट करते हुए आया। बट यार मुझे नहीं पता था ये जो यादें हैं, ये जो क्वालिटी टाइम मैंने उनके साथ में स्पेंड किया, जो वीडियोज़ और फ़ोटोज़ मैंने क्लिक करी, जो मेमोरीज़ दादाजी के साथ में बनी स्पेशली, वो सब आखिरी होने वाली है। क्योंकि जैसे हम लोग घर गए और फिर उसके नेक्स्ट डे मैं कहीं बाहर निकल गया था किसी काम से, और फिर जब तक मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि दादाजी एक्सपायर हो गए। जहाँ पे मैं गया हुआ था वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं थे, और जब मैं पूरे 4 दिन बाद वापस आया नेटवर्क एरिया में तो मुझे पता चला कि 2 दिन पहले ही दादाजी एक्सपायर हो चुके हैं। और जब तक का मैं घर पहुँचता तब तक दादाजी का अंतिम संस्कार भी हो चुका था। तो काफ़ी सारे सपने अधूरे रह गए, मतलब काफ़ी सारे प्लान किए हुए थे दादा दादी के साथ में। दादा दादी को बहुत जगह घुमाने का सपना था, बट वो सब अभी अधूरा रह गया है। 2-3 साल पहले उनके साथ में मैं हरिद्वार गया था, उनको गंगा स्नान कराया था, बट अभी भी काफ़ी सारे सपने देखे थे उनके साथ में, आगे बहुत जगह उनको घुमाने के, बट वो सारे सपने अभी अधूरे रह गए हैं। वो जिस तरह से मैं बात कर रहा था, नेताओं ने काफ़ी सारे वादे किए हुए थे दादाजी को, पर्सनली मिलकर उनको बोला था कि आप जब भी वोट देने आएंगे अब नेक्स्ट टाइम तो घर से गाड़ी में बैठ कर आएंगे। वो सपना तो दादाजी का पूरा हुआ नहीं। इवन दादाजी की अर्थी को भी घर से गाड़ी नसीब नहीं हुई, क्योंकि सड़क अभी तक भी हमारे घर पे नहीं पहुंची है। तो इसी तरह से काफ़ी सारे सपने मेरे भी अधूरे रह गए। मैंने काफ़ी सारे सपने देखे थे दादा दादी को साथ में घुमाने के, काफ़ी सारी जगहों पे उनको ले जाने का प्लान था, बट वो सपने सारे अभी अधूरे रह गए। तो यार ये जो इंसिडेंट हुआ काफ़ी कुछ सिखा गया अभी, कि जो अपने सपने उनके लिए वेट नहीं करना है। जब भी मौका मिले, जैसे भी हालात हो, अपने सपनों को पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि वक्त कब क्या कर दे, सब अपने सपनों को पूरा कर लेना है टाइम से, क्योंकि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है। और अब ये मलाल ज़िंदगी भर का रहेगा कि काश मैंने दादाजी को टाइम से घुमा लिया होता, अपने जो ख्वाब देखे थे, जो सपने देखे थे, उनको पूरा कर लिया होता। तो यार चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और कोशिश करेंगे कि लाइफ में अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी भी इंतज़ार ना करें। नीचे कमेंट सेक्शन में दादाजी के लिए 2 शब्द लिखकर आप उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और अब टाइम है लाइफ में जो भी प्लान है उनको एग्जीक्यूट करने का, क्योंकि इस घटना के बाद से मैंने सीख लिया कि समय जो है वो किसी का भी इंतज़ार नहीं करता है। सो चलिए गाइस, मिलते जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक